हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं तेरे को फैन फिक्शन मिस्टर किम स्लिप का लास्ट पार्ट स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। 5 मंथ बाद जंगकुक भी 8 मंथ की प्रेग्नेंट था, क्योंकि जब डॉक्टर उसे चेक किया था तब जंगकुक 3 मंथ की प्रेग्नेंट था और इस बारे में उन लोगों को पता नहीं था। और जिमिन की 7 मंथ चल रहा था। योंगी और तंग की हालत पूरी तरह से ख़राब हो गया था। तंग ऑलरेडी अपनी वर्क से ब्रेक ले लिया था, क्योंकि ये सब कुछ जंगकुक की जिद था और तंग उसकी जिद के सामने टिक नहीं सकता है। और योंगी 3 मंथ पहले ब्रेक ले लिया था, क्योंकि जिमिन भी ऐसा ही था और वो दोनों ही घर में था और सारे वर्क आर्यन संभाल रहा था। नाइट के टाइम पर तंग को जंगकुक जल्दी से उसके लिए आइसक्रीम लेकर आने के लिए कहता है। तब तंग कॉन्फ्यूज था और वो इसके लिए राजी भी नहीं था, पर जंगकुक तंग की तरफ गुस्से से देखने लगता है और फिर से अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम लेकर आने वाले हो या तो मैं तुम्हें किक मार के इस रूम से निकाल दूँ, जल्दी से लेकर आओ। तब तंग मान जाता है और जल्दी से आइसक्रीम लेने के लिए किचन की तरफ चला जाता है। और जब किचन में जाता है तब वो जाकर देखता है योंगी कुछ कुकिंग कर रहा था। तब तंग योंगी को कहता है, तुम ठीक हो? तब योंगी तंग की तरफ देखते हुए अपनी इरिटेट वॉइस में कहते हैं, मैं और ठीक नाइट के टाइम पर मैं थोड़ा सा सोना चाहती हूँ, पर जिमिन मुझे सोने ही नहीं देता है। मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, मैं कभी भी और कोई भी शाल नहीं चाहती हूँ। मैं मर जाऊँगी, पर फिर भी मैं कोई भी शाल नहीं चाहती हूँ। मैं यही रीज़न की वजह से कभी भी शाल नहीं चाह रहा था, पर फिर भी अब देखो मैं डैड बनने वाली हूँ और मेरी लाइफ फेल बन रहा है। तब तंग हंसने लगता है। तब योंगी कहता है, तुम हंस क्यों रहे हो? भूल मत जाओ, तुम अब थर्ड चाइल्ड आने वाला है। तब तुरंत तंग हंसते हुए कहते हैं, पर मुझे चाइल्ड पसंद है, तो फिर मैं क्या नहीं करती हूँ। तब योंगी कहते हैं, मुझे नहीं पसंद। और उसके बाद जब वो लोग आ जाएगा तब इधर उधर सिर्फ और सिर्फ रोता रहेगा, मुझे वो बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैं बेबी की नॉइज़ नहीं सुन सकती हूँ। वो लोग बातें तो सुनने वाला है नहीं, सिर्फ और सिर्फ रोता रहता है और कान को खाता रहता है। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती हूँ। तब तंग हंसते हुए कहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, फर्स्ट टाइम है तुम्हारा, इसी वजह से तुम ऐसा फील कर रही हो। तब योंगी अपने आइस को रोल करते हुए कहता है, तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? भूल मत जाओ, ये भी तुम्हारी फर्स्ट टाइम है कि तुम जंगकुक के लिए इतनी ज़्यादा केयर दिखा रहे हो। तब तंग स्माइल करते हुए कहता है, पर मुझे ये पसंद है। एनीवे तुम कुकिंग करो, मैं जा रही हूँ। ये कहकर तंग जल्दी से आइसक्रीम को लेकर अपने रूम की तरफ चला जाता है। तब योंगी एक लंबा सांस छोड़ते हुए जल्दी से अपनी कुकिंग को फिनिश करता है और फूड लेकर जल्दी से अपने रूम की तरफ चला जाता है। फिर वो जाने के बाद जिमिन को उसकी फूड दे देता है और जिमिन हैप्पीली खाने लगता है और योंगी की तरफ देखते हुए स्माइल करके कहते हैं, तुम बेस्ट हो हबीब। तब योंगी जिमिन को कहता है, मुझे और डिस्टर्ब मत करना, इसे खा लो, मैं सो रही हूँ और मेरी नींद को बिल्कुल भी मत तोड़ना। ये कहकर योंगी जाकर जल्दी से सो जाता है, वो भी जिमिन के वॉइस के अंदर अपने हाथ को ग्रैब करके। तब जिमिन सिर्फ स्माइल करता है और दूसरी तरफ तंग बार बार जंगकुक की फेस को क्लीन कर रहा था, जिसकी लिप्स के कॉर्नर पर इधर उधर आइसक्रीम लग जा रहा था। तब तंग कहता है, मैं तुम्हारी आइसक्रीम को लेकर भाग नहीं जाऊंगी कि तुम्हें इस तरह से खाना है, चुपचाप आराम से खाओ। तब जंगकुक पाउट करते हुए कहता है, पर आइसक्रीम पिघल जाएगा और उसके बाद आइसक्रीम टेस्टलेस हो जाएगा। ये सुनकर तंग स्माइल करता है और कहता है, कुछ भी नहीं होगा, चुपचाप खाओ। तब जंगकुक हाँ कह देता है और वो अपने आइसक्रीम को एंजॉय करने लगता है। जंगकुक की आइसक्रीम खत्म होने के बाद तंग जंगकुक के हाथ को क्लीन करता है और जंगकुक को सॉफ्टली बेड पर लेटने में हेल्प करते हुए कहता है, अब सो जाओ। तब जंगकुक तंग की तरफ अपने हाथ बढ़ाता है। तब तंग कहता है, नहीं अभी नहीं, मुझे तुम्हारे लेग्स में मसाज भी देना होगा, देखो वो थोड़ा सा फूल भी गया है। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और पाउट करते हुए कहता है, बाद में मुझे हक कर लेना। तब तंग हाँ कह देता है और उसके बाद वो जंगकुक के लेग्स को मसाज करने लगता है। फिर जंगकुक जब पीसफुली सो जाता है तब तंग भी उसके पास आकर उसकी टमी पर एक सॉफ्टली किस करता है और कहता है, मॉम और डैड तुम्हारे लिए वेट कर रहा है, जल्दी से आ जाना। ये कहकर तंग स्माइल करते हुए जल्दी से जंगकुक को हक करते हुए सो जाता है। और 6 मंथ बाद योंगी जो जिमिन की तरफ बहुत ही ज़्यादा गुस्से से देख रहा था, तब जिमिन कॉन्फ्यूज होकर कहता है, तुम मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो? तब योंगी गुस्से से जिमिन के पास आता है और उसकी गोद से अपनी डॉटर को लेते हुए कहता है, तुम सिर्फ मेरी डॉटर को रुलाते हो, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। तब योंगी की तरफ जिमिन कॉन्फ्यूज होकर देखकर कहते हैं,
मैं उसे रुला नहीं रहा था, मैं सिर्फ उसे समझा रहा था कि उसे अब अच्छा बिहेव करना चाहिए। तब यूंगी कहते वो सिर्फ 3 मंथ की है, वो कैसे बिहेव कर सकता है, तुम्हें कम से कम और 1 ईयर तो रुकना चाहिए, उसके बाद जाकर वो समझ पाएगा। तब जिमिन अपने आइस को रोल करते हुए कहते हैं अब मुझसे भी ज़्यादा तुम्हारी डॉटर तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। तब यूंगी कहते हैं हाँ अब मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और तुम मेरे लिए अब इम्पोर्टेंट नहीं हो। तब ये सुनकर जिमिन गुस्से में आते हुए कहते हैं तुम सच में बदल गए हो, तुम कैसे बदल सकते हो। तब यूंगी कहते हैं तुमसे भी ज़्यादा मेरी प्रिंसेस मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और अगर तुम इस तरह से उसे रुलाते रहे तो फिर तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं रहोगे और अगर तुम चाहते हो तो फिर तुम इस घर को छोड़ भी सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, पर मेरी प्रिंसेस रोना नहीं चाहिए। ये सुनकर जिमिन पाउट करने लगता है और कहता है एक टाइम पर मैं तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और तुम अब इस तरह से मेरे साथ ट्रीट कर रहे हो जैसे मैं तुम्हारे लिए कुछ हो ही नहीं, तुम कैसे कर सकते हो। तब ये सुनकर यूंगी एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है मैं ऐसे ही हूँ, तुम अगर मेरी प्रिंसेस के साथ गुड बिहेव करोगे तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ गुड तरीके से बातें करूँगी जैसे मैं पहले करता था, पर अगर तुम मेरी प्रिंसेस के साथ नहीं कर सकते हो तो फिर मैं भी नहीं कर सकती हूँ। मेरी प्रिंसेस को जो भी रुलाएगा उसके लिए ये बिल्कुल भी ठीक तरीके से ख़त्म नहीं होगा। तब जिमिन फिर से पाउट करने लगता है। तब यूंगी कहता है पाउट मत करो वरना मैं सच कह रही हूँ मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगी और मैं उस पाउटी लिप्स को बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से बाइट करूँगी। तब जिमिन कहता है और उसके बाद तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तब यूंगी की फेस पर एक इवल स्माइल आ जाता है और कहता है मैं खुद को कहाँ पर कंट्रोल करना चाहती हूँ, सिर्फ उसके बाद हमारे घर में और एक चाल आ जाएगा। तब जिमिन कहता है नो वे, मुझे और चाल नहीं चाहिए क्योंकि तुम उसके बाद मुझे भूल जाओगी फुल तरीके से। तब यूंगी कहता है पर मुझे चाहिए और एक कहकर यूंगी स्मेल करते हुए वहाँ से चला जाता है अपनी डॉटर को लेकर। तब जिमिन पाउट करता है और कहता है सच में मेरी कैट पूरी तरह से बदल गया है। एक कहकर वो एक लंबा सांस छोड़ता है। दूसरी तरफ तंग जो जंगुक की तरफ देख रहा था और जंगुक उसकी तरफ एक एंग्री बनी लुक के साथ देख रहा था। तब तंग कहता है तुम मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो, मैं कुछ भी नहीं क्या हो, तुम इस तरह से मेरी तरफ नहीं देख सकते हो। तब जंगुक अपनी एंग्री वॉइस में कहता है कुछ भी नहीं क्या हूँ। तब तुरंत हम अपने सिर हिला देता है। तब जंगुक ताऊ की तरफ देखते हुए कहता है तो फिर नाइट के टाइम पर कौन हमारी सन को लेकर ठंडे हवा में जाकर बैल्कोनी में खड़ा था। तब ताऊ कहता है मैं बस उसे इसलिए लेकर गया था ताकि वो थोड़ा सा ठीक फील करे, ऐसे भी मैं तुम्हें उठाना नहीं चाहता था। तब जंगुक गुस्से से कहता है अगर उसे ठंड लग जाता तो। तब ताऊ कहते हैं नहीं लगा है ना, हम दोनों एवरीडे ही जाते हैं और ऐसे भी वो इसे पसंद करता है। तब जंगुक गुस्से से कहता है पसंद माय फूड, तुम दोबारा से ऐसा नहीं करोगे, अगर तुम ऐसा किए तो फिर मैं तुम्हें वही बालकनी से धक्का मार के नीचे गिरा दूंगी। तब ये सुनकर तंग नीचे की तरफ देखने लगता है और थोड़ा सा सैड हो जाता है। तब जंगुक इसे देखकर एक लंबा सांस छोड़ता है और इस पर अपने काम वॉइस में कहता है ओके यहाँ पर आओ। तब तंग जंगुक की तरफ देखता है। तब जंगुक तंग की तरफ अपने हाथ बढ़ाता है। तब तंग चुपचाप जंगुक के पास आ जाता है और उसके शोल्डर पर अपने सिर को रखकर उसे हक कर लेता है। तब जंगुक उसके बैक को रफ करता है और कहता है भूल मत जाओ कि अभी भी मेरी सन मेरी गोद में है, तो फिर ज़्यादा टाइटली मुझे हक करने की ट्राई मत करना। तब तंग पाउट करते हुए कहता है मुझे पता है वो है और इसी वजह से मैं तुम इस तरह से हक किया हो, वरना मैं तुम्हारी लैप पर बैठ जाती। तब जंगुक हंसने लगता है। तब तंग समझ पा रहा था कि जंगुक अब शांत हो रहा है। फिर तंग स्माइल करता है और कहता है अब तुम खुश हो। तब जंगुक कहता है मैं तो खुश हूँ, पर आगे से इस तरह की बिहेव बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। अगर उसे ठंड लग गया तो फिर क्या होगा, वो सिर्फ अभी 4 मंथ की है, ये उसके लिए अच्छा नहीं है, आगे से ऐसा मत करना। तब तंग कहता है ओके मैं और नहीं करूँगी, प्रॉमिस। तब जंगुक स्माइल करता है और कहता है दैट्स लाइक माई गुड बॉय। तब तंग तुरंत जंगुक की तरफ देखते हुए कहता है तो फिर गुड बॉय को अभी किस दो। तब जंगुक तंग की तरफ देखने लगता है। तब तंग कहता है दैट्स नॉट फेयर, तुम्हें मुझे किस देना चाहिए। तब जंगुक स्माइल करते हुए कहता है ओके 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 दे रही हूँ, और ये कहकर वो सफली तंग की तरफ झुककर उसके लिप्स पर एक पिक करता है। तब तंग फिर से पाउट करता है और कहता है पिक से नहीं चलेगा, एक लॉन्ग किस चाहिए। तब
जंगकुक तंग को कहते हैं पर हमारी सन का क्या होगा, वो अभी भी मेरी लैब पर है और मैं जानती हूँ तुम उसके बाद अगर स्टार्ट हो गए तो फिर सब कुछ फिनिश। तब तुरंत तंग कहते हैं मैं सच कह रही हूँ, मैं इससे ज़्यादा एक भी सेकंड के लिए भी आगे नहीं जाऊँगी, सच में सिर्फ एक डीप किस। तब जंगकुक हमें अपने सिर हिला देता है। तब तंग सोले सोले जंगकुक की तरफ झुक जाता है और उसके सिन को पकड़ते हुए उस ऊपर की तरफ उठाकर सॉफ्टली उसके लिप्स को जंगकुक की लिप्स के साथ टच करते हुए उसकी लिप्स को सक करने लगता है और लिक करना स्टार्ट कर देता है। तब जंगकुक भी खुद भी सेम ही कर रहा था और वो और तंग एक दूसरे की लिप्स को सक करने लगता है और लिक करने लगता है। पर तुरंत ही तंग अपनी टंग को जंगकुक की माउथ के अंदर स्लाइड कर देता है और किस को और भी ज़्यादा एग्रेसिव बना देता है। फिर कुछ मिनट बाद जंगकुक तंग की शोल्डर पर बार बार स्लैप मारने लगता है। तब तंग सॉफ्टली जंगकुक की लिप्स को सोड़ देता है और स्माइल करते हुए कहता है तुम्हारे लिप्स अभी भी पहले की तरह ही स्वीट है। तब जंगकुक कहता है अब फ्लर्ट करना बंद करो। तब तंग कहता है मैं फ्लर्ट नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। मैं कैसे मेरी बेबी बॉय को झूठ कह सकती हूँ जबकि मैं मेरी बेबी बॉय के लिए पूरी तरह से क्रेजी हो गई हूँ और स्पेशली मेरी बेबी बॉय की इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लिप्स के लिए तो मैं एकदम पूरी तरह से एडिक्टिव हो गई हूँ और मैं इसे छोड़ ही नहीं सकती हूँ। एक दिन भी अगर मैं तुम्हें किस ना करूँ तो फिर मुझे मरने जैसा फील होने लगता है। अब मैं क्या करूँ, तुम मेरे साथ क्या ब्लैक मैजिक किया हो जंगकुक। तब जंगकुक कहता है मैं कुछ भी नहीं किया हूँ, अब ये सारे झूठी बातें कहना बंद करो। तब तंग जंगकुक की नेक में फिर से अपने फेस को छुपाते हुए कहते हैं मैं स्वेर से कह रही हूँ, मैं कोई भी झूठ नहीं कह रही हूँ, मैं सच में तुम्हारे लिए एकदम क्रेजी हो गई हूँ। तब जंगकुक अपने स्टमक में बटरफ्लाई फील करने लगता है और वो एकदम चुपचाप तंग की बातों को सुनने लगता है। तब तंग फिर से जंगकुक की नेक में उस पर करते हुए कहता है बेबी बॉय तुम मुझे एक भी आंसर तक नहीं कर रहे हो, तुम अगर मेरी लव हो तो फिर तुम्हें मुझे आंसर करना चाहिए, तुम इस तरह से कैसे मुझे इग्नोर कर सकते हो, जल्दी से बोलो तुम हबी से प्यार करते हो। तब जंगकुक स्माइल करते हुए एक हाथ से तंग के बालों को रफ करता है और कहता है ऑब्वियसली मैं मेरी हबी से प्यार करती हूँ और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। तब तंग स्माइल करता है और उसके बाद अपने सन की तरफ देखता है जो अभी भी पीसफुली सो रहा था। तब तंग जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है हम लोग इसकी फ़ायदा ले सकते हैं। तब तुरंत जंगकुक तंग की तरफ देखते हुए कहता है तुम्हारी बोलने का क्या मतलब है। तब तंग कहता है तुम उसे उसकी बेड पर क्यों लेटा कर नहीं आते हो, उसके बाद हम लोग हमारी बेड पर वर्क कर सकते हैं। तब जंगकुक तुरंत कहते हैं हमारी वर्क मतलब तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हारी इस माइंड में क्या चल रहा है। तब तंग अपने लिप्स को लिक करते हुए कहते हैं ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ टाइगर अब हंग्री है इस बनी को खाने के लिए, तो फिर मैं क्या बनी को खा सकती हूँ। तभी जंगकुक तंग को स्माइल करते हुए कहते हैं पर सॉरी यहाँ पर कोई बनी नहीं है ना तो कोई टाइगर है, तो फिर सॉरी टाइगर बनी को खा नहीं सकता है। तब तंग कहते हैं ओके डन, मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं करूँगी जबकि टाइगर और बनी यहाँ पर नहीं है, तो फिर मैं ज़रूर बेड पर तुम्हारे पर मेरी वर्कआउट करना चाहूँगी। तब जंगकुक की यार पूरी तरह से रेड हो जाता है और इसे देखकर तंग स्माइल करता है और जंगकुक की यार के पास अपनी डीप वॉइस में स्पर करते हुए कहता है प्लीज़ वन राउंड। तब जंगकुक तुरंत कहता है नहीं। तब तंग कहता है क्यों नहीं। तब जंगकुक कहता है नाइट में। तब ये सुनकर तंग स्माइल करता है और कहता है तो फिर मैं तो फुल नाइट नहीं सोऊंगी, और एक कहकर वो जंगकुक की यार को सॉफ्टली बाइट कर लेता है। तब जंगकुक अपने स्टमक में और भी ज़्यादा बटरफ्लाई फील करने लगता है और वो हामी अपने सिर हिला देता है। तब तंग फिर से जंगकुक के नेक पर सॉफ्टली किस करते हुए कहता है मैं सच में लव वेट नहीं कर पा रही हूँ तुम्हारे साथ लव मेकिंग करने के लिए, पर जो भी हो मैं वेट कर सकती हूँ क्योंकि मेरी लव मुझे बोला है, और जबकि मैं तुमसे इतनी ज़्यादा प्यार करती हूँ तो फिर मैं थोड़ा सा वेट कर ही लूँगी, मुझे इतनी भी ज़्यादा लास्ट की नहीं ज़रूरत है। पर फिर भी तुम्हें देखने के बाद मैं हार्ड हो जाती हूँ, इसमें मेरा कोई भी गलती नहीं है, ये सब कुछ तुम्हारी गलती है, तुम इतनी ज़्यादा हॉट सेक्सी क्यों हो। तब जंगकुक शाय वॉइस में कहते चुप करो, तुम इस तरह से शेमलेस बातें नहीं कर सकते हो और ये सारी बातें करना बंद करो। तब तंग फिर से स्माइल करता है और कहता है नहीं मैं चुप नहीं करूँगी जब तक तुम मुझे ऐसा कुछ भी नहीं कहते हो जिससे मैं चुप हो जाऊँ। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर कहता है मैं तुम्हें क्या बोलूँगी। तब तंग कहता है कुछ ऐसा बोलो जिससे मैं चुप हो जाऊँ। तब जंगकुक थोड़ा सा सोचने लगता है और उसके बाद जंगकुक की माइंड में एक नॉटी आइडिया आ जाता है और वो तंग के कान के पास
अपने सेक्सी वॉइस में उस पर करते हुए कहता है, डैडी को मैं खुद को सर्व करने के लिए वेट नहीं कर पा रही हूँ। आई थिंक डैडी आज फुल नाइट एंजॉय करेगा, राइट? तब तांग के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी था और तांग बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है और वो जंगकुक की तरफ देखता है। तब जंगकुक तांग को कहता है, मैं तुम्हें हेल्प नहीं करने वाली हूँ, जल्दी से बाथरूम में जाओ। तब तांग कहते हैं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम सच में मेरी फुल फ़ायदा ले रहे हो, सिर्फ वेट करो, मेरी इस सन को बड़े होने दो, उसके बाद देखना। और एक है तंग जल्दबाजी में बाथरूम की तरफ दौड़ते हुए चला जाता है। तब जंगकुक इसे देखकर सिर्फ हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, माय नीडी हस्बैंड कभी भी बदल नहीं सकता है। और जंगकुक हंसते हुए डोर की तरफ देखता है और यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है।